friends, welcome to my YouTube channel. मेरा नाम संदीप सिंह है and the topic on which we will be discussing today is what after 10th. Dear students, parents and teachers, पूरे देश भर में बोर्ड एग्जाम का सीजन खत्म हो चुका है और सभी स्टूडेंट्स के सामने एक बहुत बड़ा कॉमन क्वेश्चन है what after 10th. आप सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स, डिफिकल्टीज, क्वेश्चंस और क्वेरीज होंगे कि 10th के बाद ऐसा कौन सा सब्जेक्ट चूज किया जाए जो आगे चलकर हमें हमारे करियर पाथ की तरफ लेके जाए. आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इस व्हाट आफ्टर 10th की वीडियो सीरीज में मैं आप सबके लिए करियर गाइडेंस के साथ साथ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स इन तीनों अलग अलग फ्रेटर्निटीज में कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने हैं ताकि आपकी चॉइस के करियर पाथ आप चूज कर सके, उसके ऊपर इन डेप्थ में डिस्कशन करूंगा. और आज अभी सभी स्टूडेंट्स के लिए करियर गाइडेंस के लेकर 20 इंपैक्टफुल करियर गाइडिंग पॉइंट्स इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि एम्बिशन और रियलिटी में कुछ फर्क होता है. ऐसा बोला जाता है कि अ पर्सन इज हैप्पीएस्ट व्हेन ही चूजेस अ करियर ऑफ हिज चॉइस, अ जॉब दैट ही लव्स. लेकिन करियर बनाने से पहले प्लीज आप अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स को समझने के लिए, अपने लाइक्स, डिजायर्स और प्रेफरेंसेस को समझने के लिए, क्योंकि एम्बिशन कैन नॉट बी इंजेक्टेड, इट कैन नॉट बी इमिटेटेड. आई रिपीट अगेन, एम्बिशन कैन नॉट बी इंजेक्टेड एंड इट कैन नॉट बी इमिटेटेड. स्टूडेंट्स, करियर्स दो टाइप के होते हैं. एक होता है एजुकेशन बेस्ड करियर, जहां पर आप एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट चूज करते हैं और उस फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में की हुई सालों की स्टडी के आधार पर आपको एक जॉब ऑप्ट होती है, आप एक करियर बना सकते हैं. इसके एग्जांपल्स हो गए इंजीनियरिंग, मेडिकल, एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट, लॉयर. और दूसरा टाइप का करियर फील्ड होता है टैलेंट बेस्ड करियर. यहां पर आपके पर्सनैलिटी ट्रेट और टैलेंट के आधार पर आप करियर को चूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिकेटर विराट कोहली, सिंगिंग लता मंगेशकर, एक्टिंग, डांसिंग, म्यूजिक कंपोजर एंड मेनी मोर. इस चीज को ध्यान में रखना है कि एक एजुकेशन बेस्ड करियर का एडवांटेज ये रहता है कि एक एवरेज कैंडिडेट भी इस करियर फील्ड में अच्छा कर सकता है. लेकिन टैलेंट बेस्ड करियर में अगर आपको टॉप पोजीशन तक पहुंचना है तो उसके लिए आपको बेस्ट और यूनिक होना पड़ेगा. जनरली एक कन्वेंशनल थिंकिंग है जो आजकल हमारी इंडियन सोसाइटी में स्टूडेंट्स को कंपेल करती है एक ऐसे करियर को चूज करने में जो वो नहीं चाहते थे. ऐसी कन्वेंशनल थिंकिंग्स के एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रखूं तो चूजिंग अ प्रोफेशन दैट पेरेंट्स लाइक, फॉलोइंग व्हाट अदर्स डू. एक कन्वेंशनल सोच बनी हुई है कि सिर्फ दो ही फील्ड्स हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग, जबकि ऐसा नहीं है. बहुत सारे दूसरे भी करियर ऑप्शंस आज के इस आधुनिक युग में अवेलेबल हैं जिनको ऑप्ट करके करियर बनाया जा सकता है. एक पॉसिबिलिटी रहती है कि हमें फॉरेन कंट्री में जॉब लग जाए. कनाडा, यूएस, यूके, सिंगापुर, चाइना, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जहां पर बहुत सारे यूथ एस्पायर करते हैं कि आगे चलकर उन्हें एक फॉरेन कंट्री में जॉब लगे. और दूसरी चीज ये है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज महज एक डिग्री का माध्यम बनी हुई है. ये चीज समझना जरूरी है कि क्या उस डिग्री के आधार पर आपको एम्प्लॉयबिलिटी, जॉब और जेन्युइन करियर मिल सकता है क्या, जिसकी वजह से इन सब चीजों को अगर ध्यान में ना रखा जाए तो ऐसी 10 कंपेलिंग मिस्टेक्स कमिट की जाती हैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की तरफ से, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है एमलेस प्रोसेस. यस डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, करियर बिल्डिंग इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट अ स्टेप. करियर बनाना एक प्रक्रिया है, एक कदम नहीं है. आपको इस प्रक्रिया को बहुत संजीदगी से फॉलो करना है. नंबर 2, लॉस ऑफ फोकस. फोकस इज लॉस्ट. एक जगह पर फिक्स्ड फोकस नहीं है. कभी कोई बोल देता है मेडिकल अच्छी है तो इंक्लिनेशन मेडिकल फील्ड की तरफ चले जाता है. कभी कोई बोल देता है कि इंजीनियरिंग और आईआईटीज और एनआईटीज में पैकेजेस बहुत अच्छे मिलते हैं तो फोकस मेडिकल से शिफ्ट होके इंजीनियरिंग में चले जाता है. ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि आपका फोकस स्थिर नहीं है. तीसरा पॉइंट, एफर्ट्स टू इंक्रीज क्वांटिटी. क्वांटिटी के ऊपर एम्फोसिस किया जाता है जबकि एम्फोसिस क्वालिटी पे होना चाहिए. चौथा पॉइंट, लेस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. रियलिटीज और मूलभूत आधार पर मौजूद डेटा का एनालिसिस ना करते हुए हाइपोथेटिकल डिसीजंस लेना. पांचवा पॉइंट, देयर इज नो मैच ऑफ करंट प्रोसेस टू फ्यूचर नीड्स. आज की करंट रिक्वायरमेंट्स और फ्यूचर नीड्स में कोई मैच नहीं है. सिक्स्थ पॉइंट,
इंक्रीजिंग कंपटीशन। डियर स्टूडेंट्स, आप सब ये चीज देख चुके होंगे कि इंडिया में देयर इज अ कट थ्रोट कंपटीशन, और इस चीज को भी आगे आपके ध्यान में रखना है। 7th पॉइंट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चार्ल्स डार्विन ने अपनी फेमस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में कहा है इस बात को, दैट इट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। 8th पॉइंट, influence of parents and teachers is not appropriate, is not proportionate, less influence of parents and teachers। parents और teachers जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि आप एक स्टूडेंट के करियर को डिफाइन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 9th पॉइंट, एजुकेशन फॉर ऑल वेदर इट इज गुड और बैड। रीसेंट एग्जांपल, इंडिया का इंजीनियरिंग सिनेरियो। इंजीनियरिंग अच्छी है या बुरी, उससे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, इस चीज को दरकिनार करते हुए सिर्फ फील्ड को ऑप्ट कर लिया जा रहा है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप एजुकेशन जो ले रहे हैं इट इज गुड और बैड। एंड 10th पॉइंट इज इंक्रीजिंग डिमांड फॉर क्वालिटी। क्वालिटी मैटर्स अ लॉट, क्वांटिटी डज नॉट। एम्फेसिस ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी। और इन्हीं सब कंपेलिंग 10 मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए आप सबको इस चीज को समझना जरूरी है कि करियर गाइडेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों करियर गाइडेंस को आपको सीरियसली लेना है डियर स्टूडेंट्स। बिकॉज पॉइंट नंबर 1, देयर इज नो प्लान फॉर फ्यूचर। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर के लिए प्रॉपरली प्लान नहीं कर रहे हैं। 2, they get tempted by current trends and follow the crowd। Dear students, please don't do this, please do not follow the crowd। Point number 3, choice of influence of others। दूसरों के आधार पर खुद का करियर ना चूज करें। चौथा, एक्सेप्टिंग पेरेंट्स वर्डिक्ट बाय फोर्स। पेरेंट्स से मेरा बहुत दिली गुजारिश है कि आपका एटीट्यूड आपके बच्चे के करियर के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल रहता है, तो प्लीज अपने वर्डिक्ट को अपने बच्चों के ऊपर थोपिए मत, बिकॉज आप एक बहुत डिटरमाइनिंग फैक्टर प्ले करेंगे अपने बच्चे के करियर को शेप देने में। 5th पॉइंट, इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया। बहुत सारे प्रोमोज और मीडिया कमर्शियल्स ऐसे आते हैं जहां पर एक करियर को ग्लोरीफाई करके बताया जाता है। प्लीज ऐसे मीडिया एड्स और कमर्शियल्स पे ना जाएं और पूरी तफ्तीश और छानबीन के बाद ही अपने करियर चॉइस या किसी भी इंस्टीट्यूट को ऑप्ट करें। 6th पॉइंट, सिलेक्टिंग अ करियर इन डिजेक्शन एंड जंपिंग इनटू एनी करियर। प्लीज ऐसा बिल्कुल भी ना करें। 7th पॉइंट, पेरेंट्स के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटली अवे फ्रॉम रियलिटी एंड लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए है, स्टॉप लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस इंग्लिश प्रोवर्ब है जो ये कहता है, a goal without a timeline is nothing more than a fantasy। I repeat again, a goal without a timeline is nothing more than a fantasy। So please stop living in the world of फैंटेसी। पॉइंट नंबर 8, लैक ऑफ रिसोर्सफुल इंफॉर्मेशन। आज के इस इंफॉर्मेशन युग में इंटरनेट के माध्यम से हमारे पास बहुत सारी रिसोर्सफुल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट यू हैव टू रिलाई ऑन वाइटल इंफॉर्मेशन जो रिसोर्सफुल है, जो आपके लिए कारगर है, जो जेन्युइन है, जो ऑथेंटिक है। 9th पॉइंट, मैं अक्सर अपने टॉक्स में ये चीज बहुत बार रिपीट कर चुका हूं कि हमारे हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में जो मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरी तरीके से कंप्लीटली मिसिंग है वो है लैक ऑफ मोटिवेशन। स्टूडेंट्स, हर जगह, हर तरफ और हर मीडियम से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। व्हाट टू डू, व्हाई टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन वो जो 5वां पॉइंट रहता है, वांट टू डू, करने की इच्छा, इसको सिर्फ आपको अपने भीतर से डिस्कवर करना है, जिसके आधार पर 10th पॉइंट आता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल टू डिस्कवर देयर ओन लाइव्स। सो ये 10 कंपेलिंग पॉइंट्स हो गए कि करियर गाइडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने करियर को बहुत केयरफुली प्लान कीजिए, बिकॉज करियर बिल्डिंग इज अ प्रोसेस नॉट अ स्टेप। डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स, देयर आर लॉट ऑफ अल्टरनेटिव्स अवेलेबल आउट देयर। बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो एक दूसरे को compete करते हैं। बहुत सारे ऐसे करियर चॉइसेस हैं जो एकेडमिक्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स, डिजायर्स, लाइक्स और प्रेफरेंसेस के आधार पर चूज किए जाते हैं। इसलिए प्लीज इन सबको ध्यान में रखते हुए अवॉइड करें किसी भी तरीके के एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड सोसाइटीज और आपके करियर चॉइस के इम्बैलेंस का। ये मेरी आज की पहली वीडियो थी जहां पर मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया 20 कंपेलिंग पॉइंट्स ऑफ करियर गाइडिंग
20 करियर पॉइंट्स करियर गाइडेंस के, और आने वाले सीरीज में मैं आपके साथ व्हाट आफ्टर 10th में इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करूंगा आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। आपको हमारा ये वाला आज का वीडियो कैसा लगा? अपने व्यूज, अपने कमेंट्स, अपने रिव्यूज हमारे साथ शेयर करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे लाइव, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच।